कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और इससे आगे वाले सभी क्वेश्चन को देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 6 की पावर n है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट ये है कि दुनिया की कोई भी संख्या है, अगर वो उसका लास्ट का डिजिट 0 है, जैसे मान के चलिए हमने एक संख्या ले ली 800, ठीक है, इसमें जो इसका लास्ट का यानी कि यूनिट डिजिट है, इकाई का जो अंक है वो 0 है यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी वो हमेशा 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित का मतलब है कि जो संख्या होगी इसके हमेशा अभाज्य जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n और इनटू में 5 की पावर m के रूप के होंगे। यानी कि कोई भी संख्या है अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो 2 की पावर n और इनटू में 5 की पावर m होगा, वो इस रूप का जरूर होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल में जैसे हमने एक संख्या ले ली 1000, एक ले ली हमने 800 और एक ले ली 210। ये जितनी भी संख्याएं हैं इनके लास्ट का जो डिजिट है वो 0 है। यानी कि इनका जो गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, जो इसके फैक्टर्स होने चाहिए वो हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में ज़रूर मिलना चाहिए, जहाँ n का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और कुछ भी हो सकता है। जहाँ m की जगह भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n और m की जगह। तो देखते हैं अगर, तो मैं एक बार एग्जांपल में आपको बता देता हूँ कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर n और इनटू 5 की पावर m के रूप के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मान के चलो 1000 को उठा लेते हैं। ठीक है, 1000, और अब इसको सबसे पहले 10 से काटते हैं। 10 से काटेंगे तो क्या होगा, 10 एकम 10 और 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे। फिर 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10 और 1 जीरो ऐसे आ गया। फिर 10 से काटेंगे 10 एकम 10। अब इस जो 10,000 ये 1000 दे रखा है, इसके जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 10 इंटू में 10 इंटू में 10। ठीक है, इस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, इस वाले 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 और इस वाले 10 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 5। यानी कि जो दो यहाँ पर हैं ये हमारी 3 जगह हैं। ठीक है, यानी कि जो 2 है, ये जो डिजिट है ये हमारी 3 जगह है। तो हमने क्या करेंगे कि 2 की पावर 3 कर देंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई, और जो 5 है ये भी हमारी 3 जगह है तो हम इसकी 3 जगह कर देंगे। ठीक है, 5 की पावर 3 कर देंगे। यानी कि ये जो 1000 थे ये हमारे डिजिट जो था, इसका लास्ट डिजिट वो 0 था, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो हमारे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का निकला है। जहाँ जो n है वो हमको 3 दे रखा है और m जो दे रखा है वो भी हमको 3 दे रखा है। ठीक है, तो यानी ये बात प्रूव होती है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ रहा है, लास्ट का डिजिट 0 है, तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हमेशा 2 की पावर n और इनटू 5 की पावर m के रूप के होंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यानी कि हमने अभी सीखा कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होंगे। तो हम यही चेक करेंगे इसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अगर 6 की पावर n, इसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m। अगर हम 6 को काटते हैं 2 से तो 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। यानी कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड जो 6 की पावर n है इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 3। ठीक है, और इसकी पावर n कर सकते हैं, फिर 6 की पावर n, फिर हम जो 2 की पावर n है तो इसे इसका दे देते हैं पावर, और 3 की पावर n कर देते हैं। अब अगर ये यहाँ पर 0 पर समाप्त हो रही होती तो जो 2 की पावर n थी वो सही है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर n आनी चाहिए थी। ठीक है, 5 की पावर m आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर n दे रखी है, हमें 5 की पावर m नहीं दे रखी है। इसमें 5 की पावर m नहीं दे रखी, तो इसका मतलब ये है जो 6 की पावर n है, जहाँ n जो आ रहा है यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी,
क्योंकि ये इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m के रूप के नहीं है। यहाँ पर देखिए आप खुद ही कि 2 की पावर n तो दे रखा है, लेकिन 5 की पावर m कहीं दे रखा है, यहाँ पर 3 की पावर n दे रखा है, तो यानी ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को टैकल करते हैं। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 ये जो है भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो संख्या दे रखी है और ये दे रखी है, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये सबसे पहली जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लेना। मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर भी छोटा सा। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और अपने अलावा, ठीक है, जो एक और अपने अलावा और भी संख्याओं से कट जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारा 10 हो गया, ठीक है, ये हमारी एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से तो कटेगी, ठीक है। किससे कट जाएगी, 1 से कट जाएगी। और ये जो है खुद से 10 से भी कट जाएगी, और इसके अलावा ये 2 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो यानी वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो 1 से और खुद के अलावा जिन अगर किसी और संख्या से कट जाती है तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद से और या 1 से ही कटती हैं, ठीक है। 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 हो गया, 2 1 से कट जाएगा और या खुद से ही कटेगा। 3 जो है वो हमारा 1 से कट जाएगा या 3 से ही कटेगा। तो ये जो 2 3 5 7 इसके बाद 11 ये सब हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जैसे हमारा हो गया 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये हमारी सब भाज्य संख्या होती हैं। तो उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, तो इनकी सबसे पहले हम इनको सरल करते हैं, ठीक है। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 इनकी गुणा करते हैं। तो 11 सत्ते 77 गुणा 13 और प्लस के 13 दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ठीक है। 21 7 28। अचानक से लाइट चली गई थी, हम यहाँ पर काम कर रहे थे, उसके बाद लाइट अभी आई है। तो चलिए अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 77 और 13 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगी 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 21 और 7 28, ये 2 इधर आ जाएंगे, 8 इधर, 1 8 2 10, 1 और ये 10, ठीक है। कितनी आ गई, 1001 और प्लस 13। तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 3 1 4 1 0 1, ठीक है, 1014। अब देखो 1000 जो 14 है ये 1 से कट जाएगी, ठीक है, खुद से कट जाएगी। और इसके अलावा भी देखो ये 4 लास्ट में आ रहा है, जिस भी संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 आता है वो 2 से कट जाती है, तो यानी ये 2 से भी कट जाएगी। इसके अलावा ये 3 से भी कट जाएगी। तो यानी ये जो संख्या है ये अपने अलावा और एक संख्या के एक के अलावा भी कई संख्याओं से कट रही है। तो यानी कि ये एक अभाज्य संख्या इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि जो अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारी खुद से कटती है या 1 से कटती है, और जो भाज्य संख्या होती है वो खुद के और 1 के अलावा भी बहुत सारी संख्याओं से कट जाती है। तो यहाँ पर ये भी खुद के और 1 के अलावा भी कई संख्याओं से कट रही है, तो इसलिए ये हमारी एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। इसके बाद अब इस वाली को देखते हैं, ठीक है, ये जो दे रखी है, तो क्या दे रखी है, 7 × 6 × 5 × 4 × में 3 × 2 × 1 प्लस के 5, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 छंग 42, ठीक है, इनकी कर ली।
5 चौके 20, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 प्लस के 5, ठीक है। तो 42 गुणा 6 दूनी 12, 120 और प्लस के 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 12 दूनी कितने हो गए 24, 2 बच्चे, 12 चौक 48, 48 और 2 50, और एक ये जीरो पीछे आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस में 5 है, तो 5045 आ गए। अब देखिए ये जो संख्या है ये हमारी 1 से कट जाएगी, ठीक है। और किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो तो 5 से भी कट जाती है, तो ये 5 से कट जाएगी, और 5 के अलावा 5045 से भी कट जाएगी। तो यानी ये जो संख्या है ये खुद के और एक के अलावा भी 5 से कट रही है, और भी कई संख्या से हो सकता है कट जाए। तो ये जो संख्या है इसलिए एक भाज्य संख्या है, क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती हैं वो खुद से और या एक के अलावा किसी से भी नहीं कटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद के और एक के अलावा भी कई संख्याओं से कट रही हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, और ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद अगली वीडियो में हम जो है अगली एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं है, आप अपनी बुक में देख लेना इसमें क्या लिख रखा है थ्योरी में, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि सोनिया और रवि हैं, और ये क्या करते हैं कि एक वृत्ताकार पथ दे रखा है, ठीक है। और ये इस वृत्ताकार पथ पर मान के चलिए एक बिंदु मान लिया है ए, वो यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जो सोनिया है उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और जो रवि है इसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि ये दोनों इसी स्थान से, ठीक है, एक ही स्थान से एक ही दिशा में इसके चक्कर लगाएं तो ये कितने समय बाद इसी स्थान पर वापस मिलेंगे, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा बेसिकली, तो हम पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इधर 18 लिखते हैं और इधर 12 लिखते हैं, और डायरेक्ट 3 से काट देते हैं। तो 6 तियाँ 18 और 4 तियाँ 12, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 4, फिर 2 से काट देंगे, 3 एक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। यानी कि ये जो दोनों हैं ये जब एक स्थान से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये 36 मिनट बाद वापस इसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे, ठीक है। और जब ये 36 मिनट बाद मिलेंगे तो जो सोनिया है इसके 2 चक्कर कंप्लीट हो चुके होंगे, और जो रवि है इसके 3 चक्कर कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे अगली वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे।